हेलो गाइस, ये है सिंप्लेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम को स्टैंडर्डाइज करेंगे। मतलब जो इन इक्वेशंस हैं, यहाँ पे जो इन इक्वेशंस है, हम स्लैक वेरिएबल की मदद से इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 50x1 प्लस 20x2। ओके, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू। ओके, तो यहाँ पे दो ही कॉन्स्टेंट्स है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा 20x1 प्लस 10x2, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा स्लैक वेरिएबल। ओके, यहाँ पे आएगा स्लैक वेरिएबल s1 प्लस s1 राइट इक्वल्स टू 500। तो मैंने इस इन इक्वेशन को इक्वल्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से मुझे सेकंड वाले को भी इक्वल में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो मैं सेकंड लिख देता हूँ यहाँ पे 50x1 प्लस 50x2। ओके, प्लस s2 आएगा राइट। अब स्लैक, जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहां पे तो स्लैक वेरिएबल नहीं है, तो हम वहां पे डाल देंगे कि 0s1 और 0s2। और हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 और जो स्लैक वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किया है, ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो गाइस, स्टेप वन जो कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम है, हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आती है स्टेप टू की बारी। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारे स्टेप टू में। तो हम जल्दी से फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा x, कैपिटल X, और यहाँ पे लिखूंगा c। ओके, ये हो गया। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, x1, यहाँ पे x1 x2 s1 और s2, इतने हमारे वेरिएबल्स हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा x1, थोड़ा स्पेस देके x s1 और s2, ये हो गया राइट। और इसके बाद मुझे b लिख देना है, b। ओके, और सबसे पहले इक्वेशन क्या है, लेकिन इक्वेशन से ऊपर सबसे पहले क्या है, z। तो z के लिए मैं इस c के ऊपर लिखूंगा cj, जो कि मेरा z होगा। ओके, cj। अब ये cj क्या है, 50x के साथ 50, x1 के साथ 50 है, तो मैं x1 के ऊपर लिख दूंगा 50, x2 के साथ 20 है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20, और ये दोनों वेरिएबल्स मेरे जीरो है राइट। और जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है मैं उसे नीचे लिखूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x1 के साथ है 20, x2 के साथ है 10, x1 के साथ है 20, x2 के साथ है 10, और s1 के साथ है कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ पे s2 है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। और इक्वल्स के बाद जो होता है वो हमारा b होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500। ओके, अब इसी तरीके से मैं सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दूंगा 50, 50। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास s1 नहीं है, तो मैं s1 की जगह 0 लिख दूंगा, और मेरे पास s2 है 1, और यहाँ पे है 300। तो इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज लिख दी है। अब मुझे ड्रॉ करना है टेबल को। ओके, तो लेकिन टेबल ड्रॉ करने से पहले मुझे कुछ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक आएगा सॉल्यूशन, यहाँ पे आएगा zj। ओके, यहाँ पे आएगा zj इस तरीके से। और मैं एक गैप देकर यहाँ पे लिखूंगा del j। ओके, तो अब इन तीनों वेरिएबल्स को, सॉल्यूशन zj और del j, इन तीनों वेरिएबल्स को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ लाइन। तो ये है हमारा बेसिक सा दिखने वाला टेबल। तो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पे बन रहा है। ओके, तो देखो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये जो 500 है, ओके, ये जो 500 है,
ये 500 नीचे आएगा, राइट। और ये जो 300 है, ये 1 से रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगा 300, और यहाँ पे 0 और 0 आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये हुआ। और हमेशा याद रखो कि हमारे पास दो स्लैक वेरिएबल है, इसलिए एस में एक्स में जो आएगा वो S1 और S2 आएगा, जिसकी सी मतलब वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी 0 से, क्योंकि हमारा जो सी जे वो 0 0 है, S1 के लिए 0 है, S2 के लिए 0 है, तो इसी तरीके से S1 के लिए 0 है, S2 के लिए 0 है सी की वैल्यू। ओके, अब सॉल्यूशन के बाद जो स्टेप हो, नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा Zj की वैल्यू। अब Zj की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 20, 0 मल्टीप्लाई बाय 20, आई थिंक कि मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छा सा दिखने वाला एक कलर ले लेता हूँ, जिसे आप लोगों को भी समझे, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला कलर। ओके, तो ZJ निकालने के लिए गाइज मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, और 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 50 से। ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर मैं दोनों को ऐड दोनों को देखूं, दोनों को ऐड करूं, फाइनल आंसर जो मेरा रहेगा 0 प्लस 0 रहेगा, जो कि 0 है। ओके, इसी तरीके से मुझे इस कॉलम में, ओके, इस कॉलम में 0 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, अब अगर मैं 0 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो मुझे 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 50 करूँ तो 0, फाइनली मुझे 0 मिल रहा है। ओके, फाइनली मुझे यहाँ पर भी 0 मिल रहा है। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मुझे 0 ही मिलने वाला है। 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 0 ही होने वाला है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होने वाला है, तो फाइनली मुझे 0 मिला है। और यहाँ पर भी 0, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर भी मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो इनिशियली जो हमारा ZJ होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब डेल जे क्या है? डेल जे है CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। CJ जो हमारा है ऊपर 50, और ZJ जो मुझे मिला है 0, 50 माइनस 0 50, इसी तरीके से 20 माइनस ये वाला 0 20, इसी तरीके से 0 माइनस 0 0, और ये 0 माइनस 0 0। तो इस तरीके से हमने CJ माइनस ZJ करके डेल जे को हमने निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे डेल जे में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ओके, वो होगा आपका इनकमिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 50, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके, ये थोड़ा चल नहीं रहा है। ओके, ये मैं यहाँ पे इस तरीके से एरो बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इनकमिंग वेरिएबल। ओके, ये है सबसे बड़ा नंबर। ओके, इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्स। ओके, और इसे हम, इस कॉलम को हम कहेंगे की कॉलम। ओके, इस कॉलम को हम कहेंगे की कॉलम। ओके, तो मुझे की कॉलम मिल गया है, तो इस की कॉलम में मैं सबसे पहले इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, अब इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? b/x2 मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो b है, ओके, इस b में मैं डिवाइड बाय b/x2 नहीं, b/x1 मिलेगा। ओके, b/x1 डिवाइड बाय x1 मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे x1 मिला। अगर अगर मेरा ये एरो मतलब इनकमिंग वेरिएबल x2 में मिलता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे एरो बनाता और इसे बॉक्स में डालता, ये इस तरीके से इसे बॉक्स में डालता। ओके, लेकिन मुझे x1 मिला है, इसीलिए मैं x1 के नंबर्स को बॉक्स में डालूंगा और b डिवाइड बाय x1 करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 20, जो कि मेरा होता है 25, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 300 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी 50, जो कि मेरा होता है 6। ओके, जो कि मेरा क्या होता है? 6 होता है। ओके, अब जिस तरीके से मैंने की कॉलम निकाला है, की कॉलम फाइंड आउट किया है, जिसमें मुझे सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर
की रो ढूंढूंगा जिसमें मुझे सबसे छोटा नंबर ढूंढना होगा। ओके, जो कि मेरा होगा आउट गोइंग वेरिएबल। ओके, ये क्या होगा मेरा आउट गोइंग वेरिएबल। ओके, तो मैं इसे लिख देता हूँ। और याद रहे आउटगोइंग वेरिएबल जो होगा वो सबसे छोटा नंबर और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम पॉजिटिव। ओके, मिनिमम पॉजिटिव। ये है हमारा की रो, ये है हमारी की रो। ओके, तो इस की रो के हिसाब से यहाँ पे मुझे एक नंबर मिलता है 50। ओके, जिसे मैं स्टार मार्क कर दूंगा। ओके, तो इस की रो, तो मुझे यहाँ पे असल में एक की कॉलम है, ये है की कॉलम और ये है की रो। तो जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो होता है स्टार मार्क। तो मैं यहाँ पे की कॉलम और की रो करके इस तरीके से कुछ बना नहीं रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस वजह से। ओके, तो आप, आई होप कि आपको ये स्टार मार्क वाला नंबर समझा है कि ये स्टार मार्क वाला नंबर मुझे क्या मिला है 50। ओके, जो है मेरा की एलिमेंट। ओके, जो कि क्या है मेरा की एलिमेंट बोलो या की नंबर बोलो, तो बात तो एक ही है। ओके, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, ओके, मान लो इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। अगर z z मुझे निकालना है, ओके, तो मैं क्या करूँगा सी जे मल्टीप्लाई बाय, याद रखो ये z अलग है और ये z j अलग है, मुझे z निकालना है। ओके, सी जे मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले सी जे क्या है 50, 50 मल्टीप्लाई बाय उसका सॉल्यूशन क्या है 0। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस दूसरा सी जे वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय उसका सॉल्यूशन क्या है 0 प्लस उसके बाद क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस उसके बाद है 0 मल्टीप्लाई बाय 300। तो आपको 50 मल्टी इंटू जीरो जीरो ही मिलेगा, 20 इंटू जीरो जीरो ही मिलेगा, जीरो और जीरो, और फाइनल आपको जीरो ही आने वाला है। तो इनिशियली जो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल होता है उसमें आपको z यानी जो सॉल्यूशन होगा वो अपने को वो आपको जीरो ही मिलेगा। तो जो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल होता है उसमें आपको z फाइनल आंसर जीरो ही मिलेगा। ओके, तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा होगा स्टेप 3। तो मैं जल्दी से स्टेप 3 यहाँ पे बना लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे स्टेप 3 भी बना लिया है, और जो कि हमारा होता है सेकेंड सिंपलेक्स टेबल। ओके, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले की रो देखेंगे। ओके, ये जो हमारा की रो है इसमें कौन से नंबर्स हैं। ओके, यहाँ पे हमें बी तक के इंक्लूड करना है, x1 x2 s1 s2 और b, जो कि हमारी इक्वेशन होती है ना जैसे ये। ओके, तो ये 500 भी इंक्लूड करना है, राइट। इसमें हमें ये भी इंक्लूड करना है 500, और इसमें हमें 300 इंक्लूड करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो की रो है उसमें हमें हमारे पास एक नंबर है जिसमें हमने स्टार मार्क किया है, जिसे हमने स्टार मार्क किया है वो क्या है 50। तो मैं क्या करूँगा, ये जितने भी नंबर्स हैं डिवाइड बाय 50 कर दूंगा सिंपली। तो यहाँ पे होगा x1 में क्या होगा, x1 में 50 अपॉन 50, x2 में क्या होगा 50 अपॉन 50, s1 में क्या होगा 50 अपॉन 0 अपॉन 50, s2 में क्या होगा 1 अपॉन 50, और b में क्या होगा 300 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो हमारी जो न्यू रो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो जो न्यू रो हम निकालने वाले हैं वो क्या, वो कैसे आएगी, वो डिवाइड बाय की एलिमेंट की रो करके आएगी। ओके, तो यहाँ पे 50 को मैं खुद 50 से ही डिवाइड करूंगा तो आएगा 1, यहाँ पे 50 को मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0, यहाँ पे मैं 0 को 50 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0, और यहाँ पे 1 अपॉन 50, तो मुझे 1 अपॉन 50 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 300 डिवाइड बाय 50, 300 डिवाइड बाय 50 अगर मैं करता हूँ तो आएगा 6। ओके, तो मुझे बी मिल गया है। ओके, जो कि है 6। तो गाइज अब मुझे रो 1 निकालना है। ओके, तो मैं रो 1 कैसे निकालूंगा, इनिशियली रो 1 मुझे मेरी क्या थी, रो 1 मेरी थी 20 10 1 0 500, तो ये मेरी ओल्ड रो 1 थी, राइट। मुझे क्या करना है अब, न्यू रो 1 निकालना है। तो इसके लिए मैं सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रो 1। ओके, ये है मेरी रो 1, मुझे रो 1 निकालना है। फॉर्मूला है ओल्ड, ठीक है, ओ डी लिख दिया हूँ। ओके, सो फॉर्मूला है ओ ओल्ड माइनस की एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट रो। ओके, तो मेरी ओल्ड रो क्या थी, मेरी ओल्ड रो यहाँ पे देखो, ये है 20 10 1
तो ये यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 20, 10, 1, 0 और लास्ट में क्या है 500। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 500 माइनस 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 माइनस। ओके, अब यहाँ पे की एलिमेंट क्या है? ओके, तो ये देखो, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो के लिए की एलिमेंट था 50 और पर्टिकुलरली फर्स्ट रो के लिए, ओके, फर्स्ट रो के लिए की एलिमेंट क्या रहेगा फिर? इसी कॉलम में देखो ना 20 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो की एलिमेंट आने वाला है वो होगा 20। ओके, यहाँ पे जो की एलिमेंट आएगा वो होगा 20। और रो वन के लिए हमने की एलिमेंट क्या लिया था? रो वन के लिए, रो टू के लिए की एलिमेंट क्या लिया था? 50 लिया था, तो इसीलिए सबको डिवाइड बाय 50 किया, राइट? यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 50 करके तभी तो हमें ये वैल्यूज मिली है। ओके, लेकिन रो टू के लिए जो कि एलिमेंट रहेगा वो रहेगा उस रो का नंबर जो कि यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे रहेगा 20। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय, ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई बाय आर 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 क्या है आपका? रिप्लेसमेंट रो, जो कि पहली रो जो तुम्हें मिलेगी वो है रिप्लेसमेंट रो 1, 1, 0 और उसके बाद ये है 1/50 और यहाँ पर है 6। तो मेरा फाइनली जो वैल्यूज आएगी वो क्या है? फाइनली 20 माइनस 20 0, 10 माइनस 20 -10 और ये 1 माइनस 20 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस, हाँ 20/50। तो अगर मैं 20, ये क्या है 20 इंटू 1/50, तो 21 हो गया और नीचे 50, 0 0 कट, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2/5, तो आएगा -2/5 और यहाँ पे 6 2 सा कितना होता है 120, तो 500 में से 120 निकाल देना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 380। तो ये जो नंबर्स मुझे मिले हैं, ओके, ये जो नंबर्स मुझे मिले हैं मैं इसे कहाँ पे लिखूंगा? ये है मेरी न्यू रो वन के नंबर्स, जिसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 -10 1 और यहाँ पे आएगा -2/5 और ये होगा 380। ओके, तो गाइज अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना है, तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ पे बन रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा यहाँ पर बन रहा है, राइट? तो यहाँ पे 1 से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? 1/50, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/50 और यहाँ पे 1 से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? 380, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 380। तो ये वाला नंबर नीचे आएगा और ये वाला नंबर, मैंने कुछ मिस्टेक किया है। ओके ओके, यहाँ पे 150 और ओके, तो बेसिकली जो बी की वैल्यू होती है वो यहाँ पे मुझे लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे 6 आएगा, राइट? ये इस तरीके से क्या आएगा? 6 आएगा और यहाँ पे आएगा 380। अब करेक्ट है। तो अब गाइज हमने सॉल्यूशन यहाँ पे सक्सेसफुली निकाल लिया है, हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया है। तो जहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिली है वहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी मिली है, ओके, तो इस केस में एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये पेन ले लेता हूँ। ओके, तो आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे मिली है 0 1 और यहाँ पे मिली है 1 0। ओके, तो सबसे पहले मैं 0 1 को देख लेता हूँ। इस केस में मैं x1 की वैल्यू 50 ले लूंगा और उसे कहाँ पे लिखना है? इस 1 के सामने लिखना है। उसे कहाँ पे लिखना है? इस 1 के सामने। तो मैं लिखूंगा x1 50 है और इसी तरीके से मुझे आइडेंटिटी कहाँ पे मिली है? यहाँ पे मिली है। तो मैं S1 की वैल्यू 0 ले लूंगा और ये 1 के सामने लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा S1 0। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारा बेसिस भी निकाल लिया है, इसे बेसिस कहते हैं। ओके, एक्स और सी की वैल्यू जो होती है ये बेसिस होती है, राइट? अब जेड जे मुझे निकालना है, तो जेड जे निकालने के लिए 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और 50 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मुझे कितना आएगा आंसर? 0 का 0 हो जाएगा और 50, यहाँ पे 50 मुझे मिला, राइट? अब इस तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय -10, 0 मल्टीप्लाई बाय -10, तो मैं क्या करूँगा? देखो, 0 मल्टीप्लाई बाय -10, तो मैं सिंपली लिखूंगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10 और माइनस यहाँ पे पीछे डाल दूंगा। ओके, तो सिंपल 0 मल्टीप्लाई बाय 10 और माइनस यहाँ पे पीछे डाल दूंगा, प्लस प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1, 50 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, सही से लिखता हूँ मैं यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा, 50 1 सा 50,
तो 0 प्लस 50 यहाँ पे 50 आएगा। अब उसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 0, तो मुझे क्या मिलने वाला है? ऑब्वियसली 0 मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ओके, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? 0 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ओके, तो बेसिकली 0 मल्टीप्लाई बाय 2/3 लिखूंगा, माइनस को पीछे डाल दूंगा, राइट। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और माइनस को पीछे डाल दूंगा, प्लस दूसरा 50 मल्टीप्लाई बाय 1/50, 50 मल्टीप्लाई बाय 1/50, तो 0 को तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे 0 मिला, प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1/50, तो 50 50 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 आया, 0 प्लस 1 इज 1, तो फाइनल आंसर इसका आया 1, ओके। अब मुझे क्या निकालना है? डेल जे निकालना है। डेल जे क्या है? सी जे माइनस जेड जे, ओके। डेल जे क्या है? सी जे माइनस जेड जे। सी जे मेरा है 50, जेड जे है 50, 50 माइनस 50 0, 20 माइनस 50 माइनस 30, 0 माइनस 0 0, और ये 0 माइनस 1 -1, ओके। तो क्या यहाँ पर मुझे डेल जे की पॉजिटिव वैल्यू मिली? नहीं मिली। तो क्या मैं रिप्लेसमेंट रेशो निकालूंगा? क्या मैं की कॉलम और की रो ढूंढूंगा? नहीं, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन एंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो डेल जी की वैल्यू मिलनी थी वो है लेस देन 0 मिल चुकी है, ओके। अगर 0 भी आती तो भी चलता, यहाँ पर मुझे नेगेटिव वैल्यूज भी मिली है, पॉजिटिव नहीं मिलना चाहिए। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती है तो हमें इसे दोबारा सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा सॉल्यूशन स्टॉप कर देना है, क्योंकि डेल जे की वैल्यू है लेस देन 0, ओके। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि डेल जे जो होती है, डेल जे की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए। डेल जे की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0, ये आपको याद रखना है, 0 या फिर लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी, ओके, 0 से बड़ी वैल्यू थी, तो सबसे बड़ा नंबर हमें लेना है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर भी डेल जे की वैल्यू हमें जो मिलनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है, तो हम सोल्यूशन को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, ओके। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर बहुत सिंपल है, सी जे मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन, ओके। तो मेरा सी जे क्या है? ओके, मेरा सी जे क्या है? जो कि ऊपर था, सी जे क्या है? 50, ओके। यहाँ पे सी जे क्या है? 50, ये है 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय, इसके सामने सॉल्यूशन क्या मिला है? 6, 50 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 आने वाला है, क्योंकि कुछ नहीं है, राइट। सॉल्यूशन में यही होता है, प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई, नहीं ये बात बचा है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 380, 0 मल्टीप्लाई बाय 380, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 6 5 30, तो ये आएगा 300, बाकी सब 0 है, ओके। तो इसका फाइनल जो z मुझे मिलेगा वो है 300, जो कि मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जो कि मेरा क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ओके। इसे मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ओके, ये ओ है, 0 नहीं है, ओके। तो मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, ओके। मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू मिली है, जो कि है 300। कौन से पॉइंट पे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, z इज मैक्सिमम, z इज मैक्सिमम एट, कौन सा पॉइंट है वो? तो कौन से पॉइंट पे? 6 और 0, ये जो है ना सॉल्यूशन में देखो ना, 6 और ये, हाँ, सॉल्यूशन में 6 और 0, ओके। मैंने यही दो वैल्यू क्यों चूज किया है? क्योंकि मुझे x1 और x2 ही लेना है। s1 और s2 तो स्लैक वेरिएबल थे जो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया, मुझे इसकी वैल्यूज को नहीं देखना है, ओके। मुझे ये देखना है x1 और x2, तो x1 और x2 में कौन से दो नंबर्स मुझे मिल रहे हैं? 6 और 0, तो एट 6, 0, ओके। यहाँ पे स्टेप 4 नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो z इज मैक्सिमम एट 6, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? देखो, मैक्सिमम वैल्यू इज 300, दैट्स इट।